हे गाइस, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल। आज हम कर रहे हैं फाइनेंशियल मार्केट ऑप्टेशन, जिसमें हमने क्या करनी है, गाइडलाइंस फॉर राइट इशू। आपने तो थंबनेल देख ही लिया होगा। जैसे यूट्यूबर्स कहते हैं कि आप थंबनेल लेके आपको पता चल ही गया होगा आज का ब्लॉग कैसे होगा। तो वैसे ही ये भी पढ़ाई का ब्लॉग, आपको पता होगा कि ये वीडियो किसके लिए होगी। आपने थंबनेल देख लिया होगा, गाइडलाइंस फॉर राइट इशू से होगी। ओके, आज हम इसमें करेंगे। इससे पहले भी ना मैं ये सैबी का चैप्टर चल रहा है, जिसमें मैं पहले वाले जितने भी पेजेस है, जो फंक्शन, ऑब्जेक्टिव, मीनिंग, गाइडलाइन, डिबेंचर की, वो मैं ऑलरेडी कवर कर चुकी हूँ। ठीक है, तो आप वो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आज हम पढ़ रहे हैं राइट इशू की गाइडलाइंस। सबसे पहले अटैम्प्ट करने का क्या तरीका होता है, अगर आपसे कोई चीज़ पूछता है ना एग्जामिनर, एक्सप्लेन करो गाइडलाइंस फॉर राइट इशू, सबसे पहले आपको मतलब मीनिंग एक्सप्लेन करना होगा कि राइट इशू होता क्या है। फिर देन आप उसके गाइडलाइंस पे उतरोगे कि लिखना क्या है गाइडलाइंस में। पहले उसको मीनिंग तो एग्जामिनर को एक्सप्लेन करो कि आपको राइट इशू का मतलब पता है, आप कोई क्रैम करके नहीं आए कि नहीं लिखने शुरू हो गए। और वैसे भी मैं आपको बुक दिखाऊंगी, बुक में सिर्फ आपके 4 पैराग्राफ दिए हुए हैं, उसमें से आप 8 या 4 नंबर में पूछा जाता है। राइट इशू, ये बोनस शेयर, ये प्रीवियस ईयर में पूछे भी जा चुके हैं। ओके, इसमें फिर लिखने के लिए आपको कंटेंट तो चाहिए। अगर 8 नंबर में पूछा जाता है, 8 नंबर में पूछा जाता है, तो आप कम से कम आपके पास 8 पॉइंट्स होने चाहिए एग्जाम में लिखने के लिए। ओके, वो 4 पैराग्राफ से आप नहीं लिख सकते। तो मैं आपको सारा कंटेंट यहाँ पे प्रोवाइड करूँगी। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, सीधा हम पॉइंट पे आते हैं। राइट इशू क्या होता है, मैं एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। राइट इशू क्या होता है, अगर एक XYZ कंपनी है, XYZ कंपनी ना अपने ना 1 लाख शेयर इशू कर रही है, और एक ABCDE, ये 5-6 बंदे हैं, पीपल है, जिनके पास, इसके पास 100 है, इसके पास 50 शेयर है, इसके पास 1000 शेयर है, इसके पास 500, ये ऐसे ही शेयर है कुछ। ठीक है, ये वो लोग हैं जिन्होंने ना XYZ कंपनी के ना ऑलरेडी शेयर खरीद रखे हैं। यू गेट माई पॉइंट, मैं क्या कह रही हूँ, ये एक कंपनी है और ये कुछ लोग हैं जिन्होंने ना इस कंपनी के, XYZ कंपनी के ऑलरेडी ना शेयर बाय किए हुए हैं। और ना कंपनी ना अपने कुछ शेयर और 1 लाख शेयर और इशू कर रही है मार्केट में, कि वो और पैसा चाहती है लोगों से, तो इसलिए वो 1 लाख नए शेयर कंपनी के और बेच रही है। लेकिन ना वो चाहती है कि ना हम बेनिफिट दें उन लोगों को जिन्होंने हमारी कंपनी में ऑलरेडी शेयर बाय किए हुए हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने कंपनी में ऑलरेडी शेयर बाय किए हुए हैं। वो कंपनी XYZ कंपनी कहती है हम उन लोगों को बेनिफिट देंगे। पहले हम उनसे पूछेंगे, जाकर इन लोगों से जाकर पूछेंगे कि तुमने हमारी कंपनी को ऑलरेडी शेयर खरीदो है, हम पहला हक तुम्हें देते हैं कि हमारी कंपनी में तुम वो शेयर खरीद पाओ, जो 1 लाख में से तुम्हें शेयर मिले हमारी कंपनी के और भी। और ये नहीं, और वो भी सस्ते दामों पे मिले। हम मार्केट में एक शेयर 100 रुपये का बेचे, अगर हम मार्केट में एक शेयर की वैल्यू अगर 100 रुपये रखते हैं, तो हम तुम्हें एक शेयर 90 रुपये का देंगे। ये तुम्हें हम बेनिफिट दे रहे हैं। यही होता है राइट इशू। अगर आपने 12th क्लास में पढ़ी है अच्छे से अकाउंट्स, तो वहाँ पे आपने पढ़ा होगा राइट इशू क्या होता है। उन जो कंपनी में पहले ही उनने शेयर होल्डर होता है, शेयर होल्डर वो होता है जिसने कंपनी के पहले ही शेयर खरीद रखे या शेयर खरीदे हो उस कंपनी में, राइट हो, तो वो शेयर होल्डर होता है। आई होप तो यू गेट माई पॉइंट, बट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू। ओके, अब यहाँ से पढ़ते हैं क्या है राइट इशू क्या होता है। इनविटेशन टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, जो पहले से ही जिस कंपनी ने उसे खरीदा उनको एडिशनल शेयर कंपनी कहती है तुम हमारे बाय कर लो, मतलब परचेज कर लो। आई होप तो आपको समझ आया होगा मैं क्या कहना चाहती हूँ आपको। दिस टाइप ऑफ इशू गिविंग एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर सिक्योरिटी, दिस इज द राइट। उनको एक राइट हक दे रहा है कि हाँ तुम हमारी फैमिली के ही मेंबर हो, तो तुम्हें हम पहला हक दे रहे हैं कि हमारी कंपनी में खरीदो। और न्यू शेयर एट ए डिस्काउंट, मार्केट प्राइस से जितने का, अगर वो 100 रुपये का इशू करेगी तो उनको 90 रुपये का वो कंपनी डिसाइड करेगी कितने परसेंट कम पे उनको एट ए डिस्काउंट किस रेट पर देना, वो कंपनी डिसाइड करेगी। आई होप तो आपको मीनिंग क्लियर होगा। अब आप क्वेश्चन में अटेम्प्ट करोगे क्वेश्चन, तो सबसे पहले आप बहुत सुंदर सुंदर, जस्ट मिनट, बहुत सुंदर सुंदर यहाँ पे ऐसे लिखोगे मीनिंग,
ऐसे ऐसे बैलून शाइन बना के, और फिर मीनिंग पूरा अच्छे से एक पेज पे एक्सप्लेन करना, एक पेज भर जाएगा आपका मीनिंग से ही। जो मैंने कहा, पहले मीनिंग एक्सप्लेन करना ऐसे, और नीचे फिर एग्जाम्पल लिखाना, तो आपका ऐसे इंप्रेशन बनता है। कुछ पिक्चर्स भी बनाना, कुछ कार्टून टाइप। टीचर का फिर लिखी हुई गलतियों पे ध्यान नहीं जाता। मैं करती हूँ ऐसा, तो ऐसे नंबर भी मिल जाते हैं थोड़े। अब ये ना मैंने कुछ 10 पॉइंट्स हैं, 10 पॉइंट्स है जो आपको लिखने हैं, एक एक पॉइंट एक एक नंबर। ओके, क्या होता है सेबी गाइडलाइंस रिगार्डिंग कंपोजेंट इशू। आपका पहला पॉइंट तो हो ही गया, जो मैंने अभी आपको बताया ना, कि क्या बताया मैंने आपको, जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स होते हैं ना, उनको पब्लिक इशू, जो पब्लिक इशू इन द सेंस, अगर पब्लिक इशू 100 रुपये का शेयर हो रहा है, जो और लोगों को 100 रुपये का शेयर मिल रहा है और आपको मार्केट प्राइस से कम पे मिल रहा है, वही होता है कंपोजिट इशू। ओके, पब्लिक और राइट इशू के लिए आप लिस्टेड कंपनी में हो और लोअर प्राइस पे मिले, सब कुछ यही लिखा हुआ है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड करता है किस किस प्रीमियम पे देना, क्या देना, क्या नहीं देना, कैसे डिस्काउंट रेट देना और लोगों को कैसे प्रीमियम देना, वही चीज़ बताइए, और कुछ नहीं है इसमें। नेक्स्ट आता है सेबी गाइडलाइंस रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट ऑफ मर्चेंट ब्रोकर। पता है बहुत सारे होते हैं, ऐसा नहीं होता। कंपनी अगर वापस शेयर इशू कर रही है, पहली बार इशू कर रही है, तो उसको ना बहुत चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। अब इतने लोग अप्लाई करते हैं ना कंपनी में इशू, मतलब शेयर बाय करने के लिए, खरीदने के लिए। अगर कोई मार्केट में नया शेयर आता है ना, मैंने आपको पहले वाली वीडियो अगर सुनोगे ना, मैंने वहाँ पे पूरे अच्छे से एक्सप्लेन किया कि एक कंपनी न्यू शेयर इशू करती है तो उसको क्या क्या झंझट होता है, क्या क्या मतलब ताम झाम करने पड़ते हैं, मैंने सारा एक्सप्लेन किया। ठीक है, अगर मर्चेंट ब्रोकर, ठीक है, मैं क्या कह रही थी, हाँ, सेबी गाइडलाइन मर्चेंट ब्रोकर के लिए मतलब अपॉइंट करना किस बिहाफ पे, मतलब क्या टर्म्स एंड कंडीशन होगी, वो मर्चेंट ब्रोकर अपॉइंट करेगा, क्या क्या कंडीशन होगी वो नहीं करेगा। ठीक है, मर्चेंट ब्रोकर वो होता है जो सारी चीज़ें ना मैनेज करेगा। क्या चीज़, जो मतलब पेपर वर्क होगा ना उसको। अगर एक कंपनी राइट इशू डज नॉट एक्सीड, अगर 50 लाख से ज़्यादा अमाउंट का वो राइट इशू नहीं करी, तो उसको मर्चेंट ब्रोकर अपॉइंट करने की नीड नहीं है। अगर 50 लाख से ज़्यादा नहीं है तो उसको मर्चेंट ब्रोकर अपॉइंट करने की नीड नहीं है। अगर उसकी 50 लाख से ऊपर है तो वो मर्चेंट ब्रोकर को अपॉइंट करेगी, ताकि वो सारे जो इशू से रिलेटेड मैटर होएगी ना, वो सारे कौन संभालेगा, मर्चेंट ब्रोकर संभालेगा। आई होप तो इससे इजी लैंग्वेज में मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती। सॉरी। और अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और मुझे बताइए आपको कैसा लग रहा है, कैसा कंटेंट है, और आपको इजी लैंग्वेज में समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और इससे पहले मैं आपको आगे कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको दिखा देती हूँ आपकी बुक में कैसे 4 पैराग्राफ है, जिसके पास ये बुक नहीं है। आपकी बुक में कुछ ऐसा कंटेंट है जो 4 पूरे 8 नंबर में, मुझे नहीं पता आप कैसे एक्सप्लेन करोगे, पर बहुत दिक्कत है। बट मैंने इसको पूरा अलग से बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर करके आपके आगे रिप्रेजेंट कर रही हूँ। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे आता है थर्ड पॉइंट, आता है सेबी गाइडलाइन रिगार्डिंग मिनिमम सब्सक्रिप्शन। इससे पहले एक बार वीडियो स्टॉप हो चुकी है, उसको मैं कंबाइन करने की कोशिश करूँगी। अगर नहीं हुई तो इससे पहले वाला पार्ट देख लेना, जहाँ पे मैंने इसके ऊपर के मीनिंग और 2 पार्ट एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। और अगर ये वीडियो मैंने कंबाइन कर दिया तो कंटिन्यू वही। और मैं क्या ही बताऊँ, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। सेबी गाइडलाइन रिगार्डिंग मिनिमम सब्सक्रिप्शन, मतलब सेबी की गाइडलाइन मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितनी होनी चाहिए। अगर एक कंपनी अगर अपना कोई भी शेयर इशू करती है मार्केट में, वो अपनी क्लोज, मतलब मिनिमम सब्सक्रिप्शन, मतलब क्या कहते हैं कि दिमाग ही ख़राब हो जाता है वीडियो स्टॉप हो जाए तो। देखिए, कंटिन्यू करती हूँ। सेबी गाइडलाइन रिगार्डिंग मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या है। अगर एक कंपनी ने अगर अपने शेयर की मतलब एप्लीकेशन ओपन किया कि लोग अप्लाई कर सकते हैं हमारी कंपनी के शेयर खरीदने के लिए, पहले अगर कोई कंपनी, मैं आपको स्टार्टिंग में बताती हूँ, अगर कोई कंपनी अपने शेयर इशू करती है ना मार्केट में, तो वो एक एप्लीकेशन फॉर्म निकालती है, लोग उसको भरते हैं, तब वो कंपनी इशू करती है अपने शेयर्स को। तो अगर वो जब तक 90% तक वो एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भरे जाते ना, लोग सब्सक्राइब नहीं कर लेते उस सब्सक्रिप्शन को 90%, तब तक वो अपनी क्लोज नहीं कर सकती मतलब फॉर्म की एप्लीकेशन। जैसे होते नहीं फॉर्म भरने के लिए वो आपकी लिंक खुलता है, तो जब तक 90% तक वो उनकी सीट्स फुल नहीं हो जाती ना, अगर मान लो कोई 100 सीट है
उसमें से 90 सीट जब तक फॉर्म नहीं आ जाते ना 90 सीटों के, तब तक वो लिंक को बंद नहीं कर सकती। क्या नहीं कर सकती? 90% से पहले वो बंद नहीं कर सकती। और अगर 90% से कम आया है तो वो क्या करेगी, जितने का भी पैसा आया ना वो 128 डेज में उनको सबको वापस कर देगी अमाउंट को। ओके। सेबी गाइडलाइन रिगार्डिंग प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट। क्या होता है प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट? कैन बी मेड, जैसे प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट किसको मिल सकती है? प्रमोटर को, कंपनी को, शेयर होल्डर को, दोस्त कंपनी एनसीआर एम्प्लॉय एसोसिएटेड सेम ग्रुप से अगर जो है ना, उनको सबसे पहले राइट इशू का बेनिफिट मिलेगा। ओके। नेक्स्ट आता है अंडर राइटिंग। अंडर राइटिंग क्या होता है? अंडर राइटिंग मीन्स होता है इज ए प्रोसेस थ्रू विच एन इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशन टेक फाइनेंशियल रिस्क, जो सारा फाइनेंशियल रिस्क टेक करता है। और वैसे अंडर राइटिंग ये कंपल्सरी राइट इशू में मैंडेटरी नहीं होता है। किस रूल के? एक्ट 1993 रूल के एक्ट। और जो मैं पढ़ा रही हूँ अंडर सेक्शन 213 के अंडर आता है, जो बुक में लिखा हुआ 95 का लिखा हुआ है। तो मैं बता रही हूँ, कोई मुझे कमेंट ना करे कि मैम आपने इतना पुराना पढ़ा रहे हो। आप इस बार लेटेस्ट पढ़ा रही हूँ मैं, बुक में से नहीं पढ़ा रही मैं। बुक वाला जैसा ही है लेकिन ये अपडेट है, तो मुझे ऐसा कमेंट ना मिले। ओके। ये 6 पॉइंट है सेबी गाइडलाइन रिगार्डिंग राइट ऑफ कन्वर्टेबल डिबेंचर। वैसे आप नहीं कर सकते फुल्ली और पार्शली कन्वर्टेबल। इफ़ कन्वर्जन, अगर आप कन्वर्जन हो रहा है तो किस कंडीशन पे कन्वर्जन होगा? कन्वर्जन तब कर सकते हो जब विद इन 12 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ राइट इशू। जो राइट इशू से विद इन, उससे पहले 12 मंथ पहले आप कन्वर्जन कर सकते हो। ओके। इससे सिंपल लैंग्वेज में आपको अवेलेबल नहीं हो सकते नोट्स। अगर आपको चाहिए ये नोट तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। ओके। सेबी गाइडलाइन रिगार्डिंग नो रिटेंशन ऑल ओवर सब्सक्रिप्शन। रिटेंशन मीन्स क्या होता है? कॉजिंग कॉन्टिन्यू। कंपनी मतलब क्या होता है? ओवर सब्सक्रिप्शन भी हो जाती है। आपको पता है ओवर सब्सक्रिप्शन क्या होते हैं? अगर हमारे पास फॉर्म है 100 के और लोगों ने कर दिया 200 या 300 अप्लाई, तो ये तो नहीं है हम कहेंगे कि नहीं इतने लोग अप्लाई करें, चल भाई हम तो 300 लोगों को देंगे। जब हमें 100 की नीड है तो इसलिए हमने 100 फॉर्म निकाले ना। हमें 300 की नीड नहीं है तो हम 300 क्यों देंगे? तो हम उसमें अपनी लिमिट को नहीं कर सकते। और ना राइट इशू करने से पहले हम ना पूरी न्यूज़पेपर में, आगे वाले पॉइंट्स में है, हम पहले पूरे न्यूज़पेपर में छपवाते हैं, सेबी से परमिशन लेते हैं कि हम ऐसा कर रहे हैं और इतने ही हमें नीड है। तो हम उसकी लिमिट अप और डाउन नहीं कर सकते, एक्सीड नहीं कर सकते। जो हमने एक और लेटर में जो हमने सबको पब्लिकली अनाउंस किया उससे ज़्यादा हम नहीं कर सकते ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में। अब आता है सेबी गाइडलाइन रिगार्डिंग लेटर ऑफ ऑफर। अब मैंने बता दिया ना लेटर ऑफ ऑफर। पूरे लेटर ऑफ ऑफर में हम ना सब कुछ सेबी को क्लियर करते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ चाहिए, क्लियरेंस फॉर द सेम हमें क्या चाहिए, स्टॉक एक्सचेंज शुड बी अप्रूव, फिक्स डेट क्या होगी, हम किस दिन राइट इशू शुरू करेंगे, किस दिन से किस दिन तक चलेगा। आज मानो 3 है, 1 है आज, वैसे 1 से लेकर हमारा राइट इशू 7 तक चलेगा। 1 से 7 तक चलेगा, उसके बाद हम क्लोज कर देंगे। 8 को कोई नहीं भर पाएगा। 7 तारीख को रात के 12 बजे तक जिसको अप्लाई करना है राइट इशू के लिए वो कर सकता है। उसके बाद हम इसको पब्लिक इशू कर देंगे। फिर जो 7 दिन तक जो जिनके पास हमारे पहले शेयर थे वो खरीद सकते हैं। 8 से 10 तक पब्लिक कोई भी खरीद सकती है। तो हमें सब कुछ, हम एक लेटर बनाते हैं जिसमें हम सभी को लेटर भेजते हैं कि हमारा ऐसा ऐसा प्रोसीजर होगा और हमारे शेयर इस दिन तक सारे लोगों को अलॉट हो जाएंगे। तो पूरा उस लेटर में लिखा जाता है। ओके। नेक्स्ट आता है, मैंने एडवर्टाइजमेंट वाली बात बता दी। जब सेबी परमिशन दे देता है कि ठीक है आपका प्रोसीजर हमने मान लिया, एक्सेप्ट कर लिया, आपको सारी चीज़ें ठीक है बराबर, फिर वो एक पूरा उस चीज़ को क्या करेगा, 1 वीक तक, एटलीस्ट 1 वीक बिफोर द ओपनिंग, 1 वीक मतलब 1 हफ्ते पहले जब ओपनिंग उसकी सब्सक्रिप्शन लिस्ट होएगी ना ओपन की राइट इशू की जब होएगी, तो 1 हफ्ते पहले उसको ये सारी चीज़ें जो लेटर था उसको न्यूज़पेपर में छपवाना होगा, दुनिया को ढिंढोरा पीट के बताना होगा कि हम राइट इशू कर रहे हैं। जिसको जो भी इंटरेस्टेड है 1 हफ्ते बाद, 10 दिन बाद, जब भी है हमारी कंपनी में शेयर के लिए आप एप्लीकेशन अप्लाई कर सकते हो। ओके। आ गया था सेबी गाइडलाइंस रिगार्डिंग सबमिशन ऑफ कंप्लाइंस रिपोर्ट। इसमें क्या होता है 45 डेज बिफोर, जब ये सब्सक्रिप्शन लिस्ट बंद होने वाले थे ना 45 डेज बिफोर, उसको ना
क्या बताने होते हैं, कंप्लायंस रिपोर्ट बतानी होती है, जिसमें पता है क्या होता है, उस कंपनी से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस, इंटरनल अफेयर्स क्या क्या चल रहा है। ऐसा तो नहीं कंपनी कुछ घाटा खा रही हो या लॉस बियर कर रही हो तो इसलिए वो और इशू कर रही हो शेयर, उसको पैसे की नीड क्यों है, सारा सेबी अच्छे से डिटेल एनालिसिस करके फिर वो करता है कि परमिशन देता है कि तुम राइट इशू कर सकते हो। अगर उसको लगता है कि कंपनी डूबने वाली है और लोगों से और ये पैसा ले रही है तो ये गलत होगा, तो वो ऐसा करने से मना कर देगी। वो कहेगी तुमने पहले इतने इशू करा कि तुम उसके उतनी तुम्हारी मतलब वो नहीं है, क्या कहते हैं, फाइनेंशियल कंडीशन नहीं है, तुम उन्हीं को पे कर पाओ, तुम और लोगों से लोन ले लोगे और पैसे ले लोगे तो तुम उनको कैसे करोगे, लोगों का तो पैसा डूब जाएगा तुम्हारी कंपनी में। तो इसीलिए वो इस चीज़ की पूरी कंप्लाइंस रिपोर्ट मांगते हैं कि दिखाओ, सबमिट कराओ, ये सब कुछ करते हैं क्लोजर से पहले। ओके, आई होप तो आपको समझ आया होगा चैनल पढ़ाया हुआ मेरा। तो प्लीज़ जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को दबाइए, कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा। आई होप सो।